कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कालाधर का श्राप। कैसे हुई एक पिता की भयावह लड़ाई। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव बरनाला में मेरी जिंदगी बेहद साधारण और मेहनत भरी थी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। छोटे से खेत की पैदावार से ही परिवार का गुजारा चलता था। घर में मेरी पत्नी परमजीत कौर और हमारा इकलौता बेटा अर्जुन थे। अर्जुन मेरी दुनिया का केंद्र था। चंचल, होशियार और गांव के बाकी बच्चों का प्रेरणा स्रोत। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई छिपी होती है। ये एक सर्दी की कड़कड़ाती रात थी। ठंडी हवा खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी। खेतों में दिन भर मेहनत करने के बाद थकान के कारण मैं और परमजीत गहरी नींद में थे। आधी रात के करीब अर्जुन के कमरे से अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। पापा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। मैं और परमजीत हड़बड़ाकर उठे और दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। मैंने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बुरा सपना था। मैंने उसे सांत्वना दी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, पापा, वो सच था। कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। वो आदमी काले कपड़े में था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने इसे एक बच्चे के बुरे सपने का हिस्सा मानकर टाल दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर अगली कुछ रातों में अर्जुन के चीखने और नींद से हड़बड़ाकर उठने की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। वो कहता कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। दिन में भी उसका व्यवहार बदलने लगा। वो पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। स्कूल से लौटकर सीधे अपने कमरे में बंद हो जाता और कई बार अजीब अजीब हरकतें करता। एक शाम मैंने उसे कमरे में खुद से बातें करते हुए देखा। अर्जुन, किससे बात कर रहा है? उसने धीरे से कहा। वो आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं उसके पास आ जाऊं। मैं अवाक रह गया। परमजीत का चेहरा भी डर से सफेद हो गया था। हमने इसे नजर लगना समझकर झाड़फूं करने वाले गांव के बुजुर्ग से संपर्क किया। उन्होंने कुछ राख जलाकर फूंक मारने के लिए दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रातों में घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। कई बार कमरे से अजीब फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। एक रात ऐसा लगा जैसे अर्जुन के कमरे में किसी ने दीवार खरोंची हो। जब मैंने कमरे में झांका तो दीवार पर लकीरें बनी हुई थी। अर्जुन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ गए थे। चेहरा पीला पड़ गया था। कभी कभी उसके शरीर पर खरोंच के निशान दिखते। परमजीत रोने लगी। हमें कुछ करना होगा। मेरा बेटा किसी बुरी शक्ति के चंगुल में है। फिर गांव के बुजुर्ग ताया गुरबख्श ने हमें बताया, ये कोई साधारण बीमारी नहीं। तेरे बेटे पर किसी ने काला जादू कर दिया है। ये किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम है। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया, लेकिन एक पिता का दिल जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गांव में बात फैली कि पास के गांव में रहने वाले कालिया तांत्रिक ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन कुछ कहते थे कि वो जलन और ईर्ष्या के कारण लोगों पर श्राप डालता था। मेरा शक गहराने लगा कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ताया गुरबख्श ने हमें एक और रास्ता सुझाया। कालाधर की पहाड़ी के पास बाबा नरसिंह रहते हैं। वो इन काली शक्तियों का नाश करना जानते हैं, पर याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और अर्जुन को लेकर कालाधर की पहाड़ी की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचते ही पहाड़ी के आसपास घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा हमारी हड्डियों तक घुस रही थी। बाबा नरसिंह ध्यान में बैठे थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा,
इस बच्चे पर एक खतरनाक आत्मा का साया है। ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसे हटाने के लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा, वो भी भयावह अनुष्ठान। रात के 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। बाबा ने चारों ओर सिंदूर से घेरा बनाया और अर्जुन को उसके बीच में बैठा दिया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गंगा जल छिड़कते हुए कहा, सुरेंद्र, जो भी हो जाए, तेरा ध्यान इस मंडल से न हटे। ये आत्माएं तुझे डराने की कोशिश करेंगी, पर तुझे हारना नहीं है। अर्जुन अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे बेटे को खींच रही हो। बाबा जोर से चिल्लाए, डर मत, ये शायद तुझे और तेरे बेटे को डराकर अपने वश में करना चाहते हैं। हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरी प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। मैंने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब ये आत्मा कमजोर हो चुकी है, इसे बांधने का समय आ गया है। उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया और अर्जुन ने जोर से चीख मारी। अचानक चारों ओर छाया अंधकार गायब हो गया। अर्जुन शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गई और चेहरा पहले जैसा हो गया। बाबा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब मुक्त है। फिर हमें गांव लौटते समय खबर मिली, कालिया तांत्रिक अपने ही जादू का शिकार हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई और हमने जीवन की नई शुरुआत की। अर्जुन धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसकी हंसी फिर से हमारे घर की दीवारों में गूंजने लगी। उस रात का हर पल मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया है। एक पिता के रूप में मैंने जाना कि चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।